हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट का फर्स्ट यूनिट का सेकंड सब टॉपिक, दैट इज़ द कॉस्मिक विज़न मन्नू के द्वारा। ठीक है, तो कॉस्मिक विज़न जो है वो एट्रीब्यूट होता है मन्नू को, ठीक है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फिगर थे एंशिएंट पॉलिटिकल फिलॉसफी में। ठीक है, मन्नू को हम बात करें तो उनको ऑथर माना जाता है लॉज ऑफ मन्नू का। ठीक है, जो कि एक ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट रहता है हमारी हिंदू ट्रेडिशन में। क्लियर। तो अब बात करते हैं कि कॉस्मिक विज़न होता क्या है। ठीक है, तो कॉस्मिक विज़न का मतलब है कि जब हम डिस्कस करते हैं कॉस्मिक विज़न को मन्नू के पर्सपेक्टिव से, तो हम जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है यूनिवर्स के ऑर्डर की। ठीक है, मन्नू की क्या अंडरस्टैंडिंग थी यूनिवर्स के ऑर्डर की, और उसकी जो एप्लीकेशंस हैं ह्यूमन सोसाइटी के लिए, पर्टिकुलरली बात करें कि गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए, लॉज किस प्रकार के होने चाहिए। ठीक है, एक रूलर का क्या रोल होना चाहिए सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। ठीक है, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं जब हम डिस्कस करते हैं कॉस्मिक विज़न ऑफ मन्नू को। क्लियर। तो अब हम जो है इसका डिटेल में ब्रेकडाउन देखते हैं कॉस्मिक विज़न का फ्रॉम मन्नूज़ पर्सपेक्टिव। क्लियर। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज़ डिवाइन ऑर्डर एंड कॉस्मिक लॉ धर्मा। तो डिवाइन ऑर्डर आपको मतलब पता है कि जो गॉड के साथ रिलेट करता है। ठीक है, गॉड मतलब जो गॉड की पावर है। ठीक है, क्योंकि हम सभी को कहीं ना कहीं ये लगता है मतलब एक दुनिया में कोई ना कोई एक ऐसी फोर्स है जो पूरे वर्ल्ड को जो है गवर्न कर रही है। ठीक है, दैट इज़ गॉड। कॉस्मिक लॉज की बात करें तो ये आल्सो जो है नेचुरल लॉज को जो है इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बात करें धर्म जो है, धर्मा जो है मन्नू के थॉट में क्या है, एक मॉरल एंड एथिकल ड्यूटी है। ठीक है, एक मॉरल एंड एथिकल ड्यूटी है जो कि इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों को जो है मतलब गवर्न करते हैं, दोनों को चलाती है। ठीक है, क्या धर्मा, ये मनु के अकॉर्डिंग ये एक ऐसा कॉस्मिक लॉ है जो कि यूनिवर्स को बैलेंस और ऑर्डर में रखता है। ठीक है, मनु के लिए जो स्टेट है, एक स्टेट है, उसके जो रूलर्स हैं, ठीक है, वो जो सब्जेक्ट्स हैं, वो पार्ट कंसीडर होते हैं इस कॉस्मिक ऑर्डर के। क्लियर। और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी, जो मतलब रूलर्स हैं स्टेट में, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेंटेन करे धर्मा को सोसाइटी में। क्लियर। नेक्स्ट है मनु के फ्रेमवर्क में जो रूलर है। ठीक है, मनु के कॉस्मिक विजन में या फ्रेमवर्क में जो रूलर है उसको एक डिवाइन रिप्रेजेंटेटिव देखा था, मीन्स कि गॉड की तरह अपॉइंट किया गया रूल करने के लिए। ठीक है, अर्थ के ऊपर उसको जो है डिवाइन रिप्रेजेंटेटिव देखा जाता है, जिसका काम क्या है, अपहोल्ड करना मॉरल एंड सोशल ऑर्डर को, जो कि रिफ्लेक्ट करता है एक लार्जर कॉस्मिक ऑर्डर को। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यू कैन सी हियर दैट इज़ सोशल एंड कॉस्मिक ऑर्डर। सो मनुस्मृति जो है वो एक कास्ट बेस्ड सोशल ऑर्डर दैट इज़ वर्ण सिस्टम को जो है आउटलाइन करती है, जो कि एक रिफ्लेक्शन देखी जाती है इस कॉस्मिक ऑर्डर की। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल जो है डिपेंड करता है उसकी कॉस्ट कैसी है। ठीक है, उसके स्पेसिफिक मतलब कॉस्ट के अकॉर्डिंग जो है उनकी स्पेसिफिक ड्यूटीज़ हैं जो कि उनको फॉलो करनी पड़ेंगी मेंटेन करने के लिए हार्मनी इन सोसाइटी। ठीक है, आपस में मिलजुल के रहने के लिए जो उनको जो है मतलब हार्मनी में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर एक कास्ट को जो है अपनी अपनी ड्यूटीज़ को जो है फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, विदाउट इंटरफेयरिंग इन अदर्स ड्यूटीज़। ठीक है, देन है मनु का जो कॉस्मिक विज़न है वो अलाइन होता है ह्यूमन सोसाइटी के स्ट्रक्चर के साथ, मींस कि नेचुरल लॉज के साथ जो कि यूनिवर्स को गवर्न करते हैं। ठीक है, जो मतलब यूनिवर्स को जो है चलाते हैं। तो उनके व्यू में, किसके व्यू में, मनु के व्यू में जो कॉस्मिक ऑर्डर जो है वो हिरार्किकल, ठीक है, वो हिरार्किकल है, क्योंकि जो सन और मून है उनके भी जो है स्पेसिफिक रोल्स हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि सोसाइटी जो है वो आल्सो इस तरह से ऑर्गेनाइज होनी चाहिए एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में फॉर द ग्रेटर गुड। ठीक है, मतलब हायर अचीवमेंट के लिए सोसाइटी के लिए सोसाइटी जो है एक स्ट्रक्चर्ड वे में जो है मतलब ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं रोल ऑफ द रूलर। तो अब बात करते हैं कि रोल ऑफ द रूलर क्या होना चाहिए मनु के अकॉर्डिंग। तो मनु कहते हैं कि जो रूलर है वो एक सेंट्रल रोल प्ले करता है मनु के कॉस्मिक विजन में। ठीक है, जो किंग है उसको प्रोटेक्टर माना जाता है धर्मा का, मीन्स कि धर्म को मेंटेन करने का, प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, रूलर का, जो कि कॉस्मिक एंड सामाजिक जो ऑर्डर है दोनों जो है मेंटेन करने के लिए एंश्योर करता है। क्लियर। मनु एम्फसाइज करते हैं कि जो किंग है वो जस्ट होना चाहिए, मतलब वाइज होना चाहिए, कंपनसेट होना चाहिए, मतलब करप्ट ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, लॉज को एडमिनिस्ट्रिंग करने के लिए जस्टिस को। ठीक है,
जो मतलब इस चीज़ को इंश्योर करे कि जो लॉज हैं वो अप्लाइड होते हैं फेयरली सभी सिटीजन्स के लिए, मींस कि लॉज जो है वो इक्वली इंप्लीमेंट होते हैं हर एक पर्सन के लिए, ठीक है, चाहे वो रिच है चाहे वो पुअर है, ठीक है। देन है जो रूलर है वो आल्सो एक्सपेक्टेड है टू टेक एडवाइस, मतलब जो रूलर है वो एडवाइस ले सकता है वाइज से, मीन्स कि ब्राह्मण से, ठीक है। मतलब जिस टाइम का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है उस टाइम पे आपको पता है कि सोसाइटी हमारी डिवाइड थी, ठीक है, मतलब 3-4 कास्ट में, ठीक है, जो वर्ण सिस्टम आपने पढ़ा होगा। तो उस टाइम पे जो डोमिनेंट कास्ट वो ब्राह्मण थी, ठीक है। तो इसलिए उस टाइम पे जो रूलर है उनका कहना है कि जो रूलर है वो एडवाइस ले सकता है ब्राह्मण से और काउंसिल ऑफ एल्डर से, ठीक है, जिनको हम सेजेस बोलते हैं। इस चीज़ को सजेस्ट करते हुए कि जो लीडरशिप है वो सिर्फ मतलब ये नहीं कि हमारे पास पावर है तो हम लीडर बन गए, नहीं, बट आपके पास विजडम, उस चीज़ की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपकी जो है लीडरशिप जो है सफल होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉस्मिक विजन ऑफ जस्टिस की। तो कॉस्मिक विजन ऑफ जस्टिस में आप देखोगे तो जस्टिस जो है मन्नू के विजन में, मतलब मन्नू के पर्सपेक्टिव में जो जस्टिस है वो डीपली इंटरवाइंड होता है कॉस्मिक ऑर्डर के साथ मैच करता है, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट है जस्टिस का वो सिर्फ ये नहीं है, मनु कहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है जस्टिस का वो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ मतलब जो हम ह्यूमन ने जो लॉज बनाए हैं, ठीक है, उनको जो है सही वे में जो है वो प्रैक्टिस उनको करना तो वो जस्टिस हो गया, नहीं, बट आल्सो उन लॉज को अलाइन करना एटर्नल जो ट्रूथ है यूनिवर्स का उनके साथ, दैट इज़ जस्टिस, ठीक है। देन नेक्स्ट आप देखेंगे तो जो मनुस्मृति है वो आल्सो एक सिस्टम ऑफ पनिशमेंट का जो है आउटलाइन करती है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट देखा जाता है सोसाइटल ऑर्डर, मीन कि सामाजिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट देखा जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ वे में इस पनिशमेंट को एक एक्ट ऑफ कॉस्मिक करेक्शन की तरह भी देखा जाता है, ठीक है, जो कि इंडिविजुअल को अलाइन करता है वापिस से धर्म के साथ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है मॉरलिटी एंड गवर्नेंस। तो मन्नू के लिए जो मॉरलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है गवर्नेंस का, ठीक है। वो कहते हैं कि उनका बिलीव है कि जो रूलर का टास्क सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ लॉज को एडमिनिस्टर करना, बट आल्सो जो है मॉरल अपलिफ्टमेंट करना, मॉरल वेलबींग करना अपने सब्जेक्ट्स की, कि उनके जो मतलब सब्जेक्ट्स हैं वो राइट एंड रॉन्ग में जो है डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, ठीक है। सोसाइटल जो रूल्स हैं नॉर्म्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। उनकी मतलब अल्टीमेटली उनकी मॉरल डेवलपमेंट करना, अपलिफ्टमेंट करना, ठीक है, ये टास्क है रूलर का। सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ लॉज को मतलब क्रिएट करना, ठीक है। देन बात करते हैं जो रूलर है उसको इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि जो मतलब जो सोसाइटी है वो जस्ट है और हर एक पर्सन जो है उनकी स्टेट में सोसाइटी में वो फॉलो कर रहा है धर्मा को, ठीक है, जो कि जिसकी वजह से क्या होगा कि हार्मोनियस सोसाइटी जो है क्रिएट होगी, जो कॉस्मिक लॉज मींस की नेचुरल लॉज के साथ जो है मतलब अलाइन होगी, जो गवर्न करेंगे यूनिवर्स को, ठीक है। तो जो विज़न यहाँ पे है रूलर का उनके मनु के अकॉर्डिंग वो सिर्फ एक पॉलिटिकल फिगर नहीं है, मतलब उनको हम सिर्फ एक पॉलिटिकल फिगर की तरह नहीं देखेंगे रूलर को, ठीक है, यहाँ पे, बट आल्सो एक स्पिरिचुअल गाइड, मतलब स्पिरिचुअली गाइड करने वाला अपने सब्जेक्ट्स को देखेंगे, जिसका टास्क है कि सोशल एंड मॉरल ऑर्डर को इंश्योर करना और प्रिजर्व करते हुए हमारे कॉस्मिक बैलेंस को, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल सोसाइटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉस्मिक विजन एंड आइडियल सोसाइटी। तो जो मनुस्मृति है वो एक विज़न, एक आइडियल सोसाइटी के विज़न को जो है प्रोवाइड करती है। यहाँ पे हर एक पर्सन के जो है प्रिस्क्राइब्ड मतलब अलग अलग रोल हैं और वो अपनी रिस्पेक्टिव ड्यूटीज़ को दैट इज़ धर्मा को जो है फॉलो करते हैं। उनकी आइडियल सोसाइटी स्टेट में जो हर एक सोसाइटी जो है वो ऑपरेट होती है हार्मनी में, मीन्स कि लोग जो है मिलजुल कर रहते हैं, जो कि कॉस्मिक ऑर्डर को जो है रिफ्लेक्ट करता है। रूलर जो है वो इंश्योर करता है कि आइडियल्स जो हैं वो मेंटेन्ड हैं, ठीक है, रूल्स जो हैं फॉलो किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, जो कि इंश्योर करेगा पीस को, प्रॉस्पेरिटी को एंड स्पिरिचुअल वेलबींग फॉर ऑल, सबके लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज़ इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द डिवाइन एंड मंडेन, ठीक है। तो कॉस्मिक विज़न जो है वो प्रेजेंट, मतलब जो कॉस्मिक विज़न प्रेजेंट किया गया है मन्नू के द्वारा, वो सिर्फ कंसर्न नहीं करता है मटेरियल, मतलब इस मटेरियल वर्ल्ड के साथ कंसर्न नहीं करता है, बट आल्सो एक उसको एक डीप इंटरकनेक्टेडनेस देखा जाता है फिजिकल एंड स्पिरिचुअल रियलम के बीच में, ठीक है। और इस व्यू में जो पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस है वो सिर्फ ह्यूमन अफेयर्स नहीं है, ठीक है, ठीक है। अगर हम इस व्यू में देखें, इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो फिर पॉलिटिक्स और जो गवर्नेंस है वो सिर्फ ह्यूमन अफेयर्स नहीं है, बट रिफ्लेक्शंस हैं डिवाइन प्रिंसिपल्स के, जो कि यूनिवर्स को गवर्न करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्क्लूज़न की, ठीक है।
तो कंक्लूजन आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कॉस्मिक विजन जो है मनु का, वो डीपली इंटरकनेक्टेड व्यू है सोसाइटी का, लॉ का, गवर्नेंस का, ठीक है। मतलब सोसाइटी किस तरह से ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, लॉज किस प्रकार के होने चाहिए, रूलर का क्या रोल होना चाहिए, गवर्नेंस किस तरह से वर्क करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमन सोसाइटी जो है वो मिरर करती है कॉस्मिक ऑर्डर को, ठीक है। जो रूलर का रोल है वो यहाँ इस विज़न में वो ये है कि मॉरल मीन्स की धर्म, कॉस्मिक मीन्स की डिवाइन लॉज को जो है मेंटेन करना, प्रॉस्पेरिटी एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, मतलब एक सोसाइटी की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, ठीक है। तो गाइज़ ये कॉन्सेप्ट था कॉस्मिक विज़न बाय मनु के द्वारा। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।